बाहर नाम पड़ा क्या? ना जी बिल्कुल नहीं देखा, हमने ढाबा देखा और सीधे अंदर आ गया। 70% सामान हमारा हिंदू से खरीदा जाता है, 30% मोमडन खरीदते हैं। बाकी कई जगह ऐसा भी होता है कि मोमडन का वो होता है, वहाँ वेज भी चल रहा है नॉन वेज भी, तो उसके लिए ये चीज़ सही है। कोई फलों पर थूकता हुआ नजर आ रहा है। दिक्कत नहीं है किसी को भी अपनी शॉप के बाहर जो तुम हो वो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं तनुश्री आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। जिस तरीके से अभी नेता लोग अलग अलग चीज़ों पर मुजफ्फरनगर के लिए बोल रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का ये बंटवारा है, जो बोला गया है कि आपको नाम लिख कर लगाना है अपने ठेले के बाहर, अपने खोखे के बाहर, लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा है, मुसलमानों का धंधा ना चले, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी, आप एक बार जूम करके दिखाइए कि ये जो एक कैफ़े है जिसका नाम है हैप्पी मोमेंट्स रॉयल कैफ़े। जब ये कहा गया कि ये जो प्रॉपराइटर है उनको अपने नाम लिख के लगाने हैं, यानी जो लोग सामान बेच रहे हैं उनको अपने नाम लिख के लगाने हैं, तो मोहम्मद सलमान ने अपना नाम लिख के यहाँ पर सलमान लगा दिया। ठीक है, अभी हैप्पी मोमेंट रॉयल कैफ़े के जो ओनर हैं वो हैं सलमान, जिनकी ये दुकान है, जो यहाँ पर सामान बेचते हैं। और यही दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, यहाँ पर ये कांवड़ रुके हुए हैं, इसको तिरंगा पहना रहे हैं। यहीं पर इन्होंने स्नान किया, यहीं पर इन्होंने अपने कपड़े बदले, यहीं पर इन्होंने जो भी इन्होंने खाया पिया सब कुछ यहीं पर किया। भैया क्या नाम है आपका? तुषार। कांवड़ लेके आए आप? हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी बातें चल रही हैं कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर दिया गया है, आपने देखा बाहर नाम पड़ा क्या? ना जी बिल्कुल नहीं देखा, हमने ढाबा देखा और सीधे अंदर आ गया। आपने नाम नहीं पढ़ा कि क्या? नहीं, लिखा है? नहीं। ढाबा देखा और आप अंदर आ गए। बिल्कुल। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ये बातें फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में जो है नफरत घोली जा रही है, हिंदू मुस्लिमों को किनारे किया जा रहा है? ना जी देखो, इंसान तो एक ही है, मुस्लिम हिंदू कोई कुछ नहीं। मैं नहीं मानता जात बिरादरी को। अच्छा, सरकार ने जो फैसला सुना है कि अपना नाम लिख के लगाना है, इसका आप समर्थन करते हैं या नहीं? नाम लिखना सही है या गलत? नहीं, वो अपनी अपनी इच्छा है, लिखो। तो सरकार ने नियम निकाला है तो ये सही लगता है आपको या नहीं? देखो, मेरे उससे तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो बाबा आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं? कांवड़ यात्रा के लिए आप लोगों पे पुष्प वर्षा होगी कल। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं बाबा जी। और हमेशा मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा ऐसे ही चलता है। तो बाबा के इस फैसले से क्यों दिक्कत हो रही है? क्या आपका ये हक नहीं है कि आप ये जान के सामान खरीदें? आप किससे सामान खरीद रहे हैं? नहीं, ये मतलब इंसान तो है ही, अगला भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। बस हम ये पूछ के ले लेते कि लहसुन प्याज तो नहीं है इसमें, मतलब सामान पूछ के ले लेते कि मतलब कांवड़ यात्रा के लिए है या अलग है, बस। ऐसे कई वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं जिसमें कोई फलों पर थूक लगा रहा है, कोई नाली का पानी डाल रहा है, कोई गंदा डाल रहा है ना। तो इस तरीके के जब वीडियोस वायरल होते हैं, उसके बावजूद आप जब यहाँ पर रुके तो आपके दिमाग में क्या कभी ये सवाल इस तरीके से उठे कि इस तरीके से हम वीडियोस भी देखते हैं और हम जब रुक रहे हैं वो भी एक मुसलमान है, इस तरीके से सवाल उठा आपके दिमाग में? हाँ जी, ये तो उठाए, पर हम दुकान वाले से पहले ही बोल देते कि भैया हमारा जल यहाँ पर धरा और अपनी मतलब देखते रहना कि कोई कुछ करे ना। आप मतलब इन लोगों से बोल के जाते हैं कि हाँ जी, बोल के सोते हैं हम। आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब इन लोगों पर भरोसा करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो नेता इस समय विवाद इस चीज़ को लेकर बना रहे हैं, बातें फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं है, हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग किया जा रहा है, मुस्लिम और हिंदू का ये बंटवारा है, जो इस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? जी क्या बताऊँ मैं, वो तो अपनी अपनी सोच है उनकी, मैं क्या बोल सकता हूँ उनके बीच में। ये गलत है? बिल्कुल गलत है। देखो, हमें मतलब वहाँ से आए कांवर लेकर और हमने ढाबा का नाम कुछ नहीं पढ़ा, सीधा अंदर आए, भैया से बोल चाल हुई, बहुत अच्छी तरीके से बोले हमसे, और मतलब चाय वाय मतलब जो भी हमने पिया बहुत अच्छी सेवा हुई, और सोने के लिए भी बोला और कूलर वूलर सब ओके रिपोर्ट था बिल्कुल। सब कुछ आपकी व्यवस्था की। तो ये एक मुस्लिम होटल है जिन्होंने ये भैया इन्होंने सारी व्यवस्था जो है कांवड़ियों के लिए की। तो मैं आपका मेरा निज़ामुद्दीन। आपका नाम निज़ामुद्दीन, आप यहाँ पर काम करते हैं? ये होटल काम करता हूँ आप यहाँ पर काम जी। करते हैं? अच्छा, जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा किया गया है, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो नाम लिखने का जो नया नियम आया है, इसके आप समर्थन में है या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि कोई भी यात्रा निकलती है उससे कोई नाम का फ़र्क नहीं पड़ा करता। नाम से तो बंटवारे का ही काम होता है। खैर, नाम लिखा गया, बंटवारा हो। हमारे पास वर्कर हैं, काम करने वाले सारे हिंदू हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे। कावड़ आ रही है, अपना कावड़ के लिए उन्होंने पहले ही बता दिया भैया ये चीज़ कैंसिल करनी, ये चीज़ इस्तेमाल करनी। अब आप
आपने बंटवारे वाली बात कही, ये देखिए आपके यहाँ 3 कांवड़ रुके हैं, किस तरीके का बंटवारा है फिर ये बताइए। आपने अपना नाम भी लिख रखा है साफ साफ सलमान, फिर आप किस तरीके से कह सकते हैं कि भेदभाव है? 10 दिन पहले जो हमारे पास गाड़ियाँ लगती थी, आज वो जो है 30% काम रह गया हमारा नाम लिखने से। बिक्री कम हुई है, बिक्री कम हुई 100% उन्होंने मतलब आना कम कर दिया। कांवड़ कम आ रहे हैं या जो जनरल लोग हैं वो भी कम आ रहे ये नाम पढ़ते हैं आगे निकल जाता है, नाम पढ़ते ही आगे निकल रहे गाड़ी। उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, काम कर रहे, काम सहयोग कर रहे पूरा। हैं? सरकार ने जो किया इसके आप समर्थन दे रही हैं? बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब मैं गाड़ी से गुजर रही थी और मैंने ये चीज़ देखी कि सबसे पहले तो मैंने नाम पढ़ा कि क्या है, नाम लिखा भी हुआ था, फिर मैंने देखा जब 3 कांवड़ है तो वही उसी चीज़ ने मेरा जो है ध्यान समेट के पूरा कांवड़ पे रख दिया कि जितना लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं, जो नेता लोग कह रहे हैं कि चीज़ों में बंटवारा कर दिया गया है, मुसलमानों का धंधा ना चले, उनकी दुकानें ना चले, इस वजह से ऐसा किया है। वहीं पर मैं देख रही हूँ 3 कांवड़ यहाँ रुके हैं, उन्होंने शायद चाय नाश्ता भी आपसे लेके किया होगा, नहाया धोया, कपड़े नहाने धोने की सुविधा हमने पूरी दी ना, और इन्होंने बेचारों ने खाना खाया नहीं हमारा, चाय दही खाना तो खा नहीं सकते हैं ना, हाँ वो खाना खाया नहीं इन्होंने, जो इनका दिल कर रहा है वो इन्होंने खाया। बेचारों ने, जो बात है, चाय पी इन्होंने, दही ली हमसे, बिस्किट वगैरह लिए, सब चीज़ लिए, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की कोई। तो फिर बंटवारे वाली दिक्कत ही मतलब कहाँ से आप लोगों को ये चीज़ क्यों लग रही है? या ना, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पूरे दिन की ड्यूटी मेरी है, मैं सेल उठाता था अब से 10 दिन पहले 10,000 की, और आज 3,000 रुपये की है, तो ये फ़र्क हो गया ना, मैं आपको घाटा हुआ है। घाटा हुआ। लेकिन कुछ आप आप देखो यहाँ 25,000 रुपये मेरा किराया है, मेरा मालिक जो है 25,000 रुपये किराया दे रहा, प्लस 5 आदमी उसने काम करने के लिए रखे, उनका भी है। अब 3,000 रुपये में, अब जैसे बिस्किट है प्रिंट रेट पे हम बेचेंगे, 2 रुपये 3 रुपये मिलेंगे, 10,000 की सेल होगी तो हमारे ज़्यादा 700-800 रुपये 1,000 रुपये बचत का आएंगे। अब 2,000 की सेल में हम क्या बचा के देंगे मालिक को? लेकिन नाम लिखने से कहीं ना कहीं एक ये वाली चीज़ है, अगर आपने हमारे हिसाब से है, हाँ बाकी जो सरकार ने फैसला लिया वो ठीक है, सोच के लिया होगा। अच्छा, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल होते हैं, कोई फलों पर थूकता हुआ नज़र आ रहा है, कोई थूक लगा के रोटी बना रहा है, कोई नाली से फल धुल के बेच रहा है। इस तरीके से जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक हिचक आ जाती है कि हम अपनी श्रद्धा के लिए जा रहे हैं, हम अपने एक धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, भगवान के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं और उसमें उनको अपवित्र कर दिया जाए या उनको अशुद्ध कर दिया जाए, तो इसलिए भी लोग थोड़ा चीज़ें सोचते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन मैम हम बताते हैं, हम कोई सामान लेने जा रहे हैं, 70% सामान हमारा हिंदू से ख़रीदा जाता है, 30% मोमडन खरीदते हैं। हम सब्जी मंडी में जाते हैं तो हिंदू से भी सामान खरीदते हैं, तो हमें तो कोई मोल भाव करने की ज़रूरत नहीं कि हम मुस्लिम से ही खरीद देंगे सामान, हम तो हिंदू से ख़रीद के लाएंगे। कोई गलत चीज़ थोड़े ना देगा हमें कोई भी, भाई हमें पैसा देना, सामान लेना, किसी चीज़ में हमें कोई कमी दिखती है तो हम उसे ही तो कह सकते हैं भैया ये चीज़ गलत है, ऐसे ही हमें कहेंगे लोग अगर कोई गलत काम करेंगे। और अगर मैं आपको यही अभी मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में चर्चा करूं, अभी मैं मुजफ्फरनगर से होके आई हूं, तो सरकार ने हालांकि सख्त मना कर रखा है कि जिस रास्ते से श्रद्धालु निकलेंगे उस रास्ते पे आपको नॉनवेज नहीं लगाना है, उस रास्ते पे आपको अपना नाम लिख के लगाना है। और वहीं पर मस्जिद के जस्ट सामने जहाँ से कांवड़ निकल रहे थे वहीं पर मीट की दुकान लगी है, वहीं पर नॉनवेज बिरयानी मिली है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बेच रहे हैं तो मुझसे बोलते हैं कि मैं सोयाबीन वाली बिरयानी बेच रहा हूँ। मैं आगे गई भाई, मैंने प्लेट्स वगैरह देखी तो उसमें मैंने देखा कि वो चिकन बिरयानी थी। तो जब इस तरीके की थोड़ी बहुत चीज़ें होने लगती है ना, तो आपको लगता है कि लोगों के मन में भी ये चीज़ आ जाती है कि हमारी श्रद्धा के साथ इतना भेदभाव क्यों? गलत होगा वो गलत है, उसमें हम भी कहेंगे। हमें अगर प्रशासन कहता है, कहने लगा ये चीज़ आपको नहीं रखनी, तो हम बिल्कुल कैंसिल करेंगे। हमारे से नाम के लिए बोला गया, 10 दिन पहले से हमें चेतावनी दी गई, धमकी दी गई कि आपकी दुकान बंद करवा देंगे, ढाबे बंद हो जाएंगे। जो नाम नहीं लिखेगा उसकी दुकान बंद हो जाएगी। हमें जो ऑर्डर मिलते हैं आपके सहयोग के हिसाब से, हमें जो ऑर्डर देते हो आप, हम उसे तुरंत करेंगे, हमें क्या दिक्कत है करने में। आपका तो ये नाम है, आपके होटल का नाम है हैप्पी मोमेंट रॉयल कैफ़े, ठीक है। इसके अलावा कुछ मुसलमानों की ही मैं बात करती हूँ, कुछ कैफ़े ऐसे भी मिले जिन्होंने नाम जिनके उनका होटलों का नाम है, जिनके कैफ़ेज़ का नाम है माँ वैष्णो कैफ़े, और जब उनका आप QR स्कैन करते हैं कुछ, तो जैसे आपने अपना नाम बताया निज़ामुद्दीन, है ना, तो जब आप QR स्कैन करो तब उनका नाम कुछ और निकलता है। तो अगर मैं किसी यात्रा पर जा रही हूँ, अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सामान नहीं खरीदूँ या मुझे कुछ लग रहा है कि हो सकता है गलती हो सकती है, तो आखिर क्यों नाम बदल के लोग रख रहे हैं? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है, आपको क्या लगता है? जी, ये तो नाम जैसे हमने रखा है हैप्पी मोमेंट्स रॉयल कैफ़े, जैसे आपका नाम किसी भी भगवान को संकेत नहीं देता है। बिल्कुल ऐसा रखना ना चाहिए ना। अब हमने ये रखा, हमने इसका जो है ब्रांड का नाम रखा अपना हैप्पी मोमेंट्स, लेकिन हमने अपने उससे मालिक से कहा अपना
सलमान नाम लिखवाओ अपना ऊपर, हम अपना भी लिखवाएंगे। ये जो लोग भगवानों के नाम पर कैफ़े बनाते हैं और फिर उनके नाम असली में कुछ और होते हैं, तो ये उनका क्या, आपको क्या लगता है कि उनका मकसद होता है ये करने? हमने ढाबा खोला है तो हमने तो नाम दिया है ना अपना। हमने कारीगरों से कहा पहले ही, मैंने कहा भाई ये काम जो गलत हो वो करना नहीं बिल्कुल भी, हमें जो काम करना एक नंबर का, एक नंबर में एक सवाल उठते हैं कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्या मकसद होगा ऐसा? वे लगे 2 नंबर का काम करना चाहते होंगे लोग, ऐसा होता है अक्सर हमारे से। कोई भगवान, अगर आपने भगवान का नाम रख लिया है तो उनके दिमाग में होता हो कि ज़्यादा बिक्री होगी, ये तो नसीब के खेल है सब कोई दिक्कत नहीं है। आज सरकार ने फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया, कुछ हो सकता है इसमें कोई फ़ायदा हो। आगे 1-2 और कांवड़िया हैं जो इन्हीं के साथ के, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? कार्तिक जी। कार्तिक। आप यहाँ पर रुके थे, आपने यहाँ रुकने से पहले क्या नाम पढ़ा था, क्या नाम था? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, नाम वगैरह नहीं पढ़ा हमने, नहीं। बस आपने देखा, आपका मन हुआ, आप रुक गए? हाँ जी। तो जो इस तरीके से नेता लोग बात फैला रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया जा रहा है ऐसा? भेदभाव तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, बस बात ये है इन्होंने नाम के लिए करा है कि हर होटल के बाहर उसका नाम लिखा जाए। इस फैसले से आप सहमत हैं या नहीं? ये चीज़ सही है क्योंकि कई जगह ऐसा होता है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो हमें वही मिला जो हिंदू का होता है मोमडन के उसमें। बाकी कई जगह ऐसा भी होता है कि मोमडन का वो होता है, वहाँ वेज भी चल रहा है, नॉन वेज भी, तो उसके लिए ये चीज़ सही है। बाकी देखा जाए हमें यहाँ सुविधा बहुत अच्छी मिली। लेकिन बाबा का ये जो फैसला है ये सही है या नहीं? हाँ जी, सही है बिल्कुल। हाँ जी, आप इससे सहमत हैं? हम इससे सहमत हैं। लेकिन इस पर भी जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? उनको ये कहना चाहूँगा जी, ऐसा कुछ नहीं है कि नाम लिखाने से या कुछ ऐसे होएगा कि इससे नहीं आएंगे पब्लिक, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ सुविधा मिलेगी पब्लिक वहाँ जाएगी। बाकी इसमें यो है, वेज और नॉन वेज में अगर दोनों चीज़ चल रही है तो वहाँ जाना बेकार है। जहाँ अगर जैसा हमें यहाँ हिंदू की सुविधा मिली अच्छी खासी बढ़िया, तो हम यहाँ आ गए इस वजह से, बस बात ये है जी। ये सामने ये जो 4-5 आप देख रहे हैं कावड़, ये आपके सामने खड़े हैं जो साफ साफ ये चीज़ कह रहे हैं कि हमने जो है सिर्फ होटल का नाम देखा कि नाम क्या है, हमको रुकना था, हम आके रुके, हमने बस व्यवस्थाएं देखी कि यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें ना हो, फिर चाहे एक हिंदू का होटल हो चाहे एक कोई मुस्लिम का होटल। अगर किसी हिंदू का भी होटल होता जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें मिल रही होती तो शायद हम नहीं रुकते, लेकिन यहाँ पर हमें सारी व्यवस्थाएँ मिली जो हमें चाहिए थी तो हम वहाँ पर रुक गए। हमारे आगे भी एक होटल है जिसका पहले नाम था यूपी 12 किंग कैफ़े। अब इस पर 3 नाम लिखे हैं, आप एक बार ऊपर जूम करके दिखाइए। मोहम्मद खालिद, दूसरा मोहम्मद शादाब और तीसरा मोहम्मद सलमान। तो हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या लोग इनके पास आ रहे हैं कि नहीं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सलमान। आपकी शॉप है ये? जी मेरी शॉप है। बाबा का ये फैसला कैसा लगा आपको कि आपने जो नाम लिख के लगाया है अपनी दुकान के बाहर, बाबा का ये फैसला कैसा लगा? नहीं सही है, लेकिन हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, हम नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं रखते हैं और इसमें बर्थडे सभी का सेलिब्रेट किया जाता है। अब कौन कहाँ जन्मा गया है ये नहीं बात है, वो कोई नॉन मुस्लिम हो मुस्लिम हो कोई भी हो, अदरवाइज़ हम सभी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सबके जन्म की खुशी मनाते हैं। स्पेशली बर्थडे सेलिब्रेट होता है आपके कैफ़े में? हमारे यहाँ मतलब डिशेस वगैरह कुछ नहीं होती हैं, अदर पकोड़े होते हैं और उसके साथ चाय वगैरह ये होता है, और बर्थडे के लिए हमने केक वगैरह ये सब है मतलब। अच्छा बाबा ने लेकिन फिर ये जो फैसला निकाला है कि आपको अपना नाम लिख के लगाना है, ये फैसला आपको सही लग रहा है या नहीं? नहीं, अब अपना नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, अपनी शॉप के बाहर जो तुम हो वो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबको वही दिखाना चाहिए जो है, रियलिटी दिखानी चाहिए, जो है वही दिखाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम बंटवारा है अपना नाम लिखना? नहीं, अपने नाम लिखने से कुछ नहीं होता, अपना नाम बंटवारा नहीं। हमेशा से जो जब आदमी जहाँ जन्म गया है अपना नाम वही लेगा, और वो स्कूल में भी वही लिखा जाता है। आदमी स्टडी करने जाता है, एडमिशन होता है, वहाँ भी अपना नाम रियली लिखवाएगा, वहाँ थोड़ा ही फेक लिखवा देगा। यही बात, सही बात आपने कही। तो ये देखा आपने किस तरीके से यहाँ के जो ढाबे वाले हैं, जिनका हम मेन हाईवे पर देख सकते हैं, ये हाईवे के जस्ट सामने के ये दोनों ढाबे हैं जो हमने आपको दिखाए। इन्होंने जो है हाईवे के सामने अपने ढाबे खोल रखे हैं और इन्होंने बताया कि इनकी बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा इनका नाम लिखने से। लोग इनकी फेस वैल्यू जानते हैं, लोग इनका सामान देखते हैं, लोग इनकी ये देखते हैं कि स्वच्छता कितनी है, और उसके हिसाब से जो लोग हैं वो इन लोगों का सामान खरीद रहे हैं। और ख़ुद कावड़ भी यहाँ आकर रुके हैं और इनसे खा पी रहे हैं, इनसे सामान खरीद रहे हैं। तो जिस तरीके से ये जो लोग बेबुनियादी बातें बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, तो जितना
हमने जनता से बात करी उससे तो ऐसा कतई नहीं लग रहा है कि ऐसा हो रहा है।